मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं जूठा खाने से क्या हानि और क्या लाभ जान लीजिए। YouTube पर शायद ही किसी ने डाला हो ये विषय, और ये विषय लोग डालते ही नहीं हैं, लोग बताना ही नहीं चाहते। इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और लाइक और कमेंट भी करना आपका फर्ज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा के देख लीजिए। मैं हर मायने में आपके जीवन में खरा उतरने वाला एक व्यक्ति हूँ। जो भाई बहन पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं, ऐसे भाई बहन हमसे अवश्य ही संपर्क करें। और जो भाई बहन पवित्र दिव्य निस्वार्थ प्रेम देना चाहते हैं, उनके प्रेम की कोई कीमत नहीं समझता है और वो वास्तव में प्रेम सच्चा देना चाहते हैं, ऐसे लोग भी हमसे अवश्य ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। 9305 63 71 73 यही नंबर है मेरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरा बार बार निवेदन है, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप रात में फ़ोन मत करें। आप लोग रात में फ़ोन करते हैं। मैंने बताया है, मैं 6 बजे साधना पर बैठ जाता हूँ और सुबह 4 बजे तक साधना करता हूँ, फिर हवन करता हूँ, 8-9 बज जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, फिर मुझे सोना भी पड़ेगा, दिन में सोता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप रात में फ़ोन मत किया करो। पहली बात तो मैं बंद कर देता हूँ, मान लो कभी कभार बंद नहीं होता है तो आप लोग फ़ोन करके मेरी साधना में एक विघ्न डाल देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बात करूँगा, आप सबकी सुनूँगा, लेकिन दिन में 12 बजे मैं नंबर खोलता हूँ 1-2 घंटे के लिए। उसी दरमियान आप बात कर लिया करें, अपने मन की हमसे कह दें और मेरी भी सुन लिया करें। और कोई विशेष बात होगी तो और भी समय जो उचित लगेगा मैं सोच लूँगा, लेकिन ये मेरा कन्फर्म इतना समय है। शाम को 6 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक साधना, फिर हवन का 8-9 बज जाते हैं, फिर दिन में सोते हैं 12 बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है कभी कभार। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, आप लोगों से बात करने के चक्कर में मैं भोजन तक नहीं करता। सत्य है, आप आके देख लीजिए, मेरे साथ रह के देख लीजिए एक लोग कोई। तो प्रियजनों, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखो। साधना मेरे लिए ज़रूरी है, भोजन से भी ज़रूरी साधना है। जैसे कोई कामी पुरुष सुंदर स्त्री से प्रेम करता है, जैसे लोभी धन से प्रेम करता है, जैसे एक शराबी शराब से प्रेम करता है, जुआरी जुआ से प्रेम करता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा मैं अपनी साधनाओं से प्रेम करता हूँ, साधनाएं करता हूँ। मुझे साधनाएं करने में मेरा सहयोग दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आपको बता दूं, जूठा खाने के ऊपर बात यहाँ पर चल रही है। देखिए, जूठा अगर आप किसी पापी का जूठा खाओगे तो आपको पाप ही लगेगा, और अगर पुण्य आत्मा का जूठा खाओगे तो पुण्य मिलेगा, ये भी सत्य है। जूठा खाने से इन्हीं थोक में पाप मिलते हैं और जूठा खाने से थोक में पुण्य मिलते हैं। अगर पुण्य आत्मा का जूठा खाओगे तो पुण्य मिलेगा, पाप आत्मा का जूठा खाओगे तो पाप मिलेगा। फिर अपने माता पिता का जूठा खाने में पाप नहीं लगता। अगर आप बहन हैं, माता हैं,
तो अपने पति का जूठा खाने से धन बढ़ता है और पति का जूठा खाने से पाप नहीं लगता। अपना जूठा अगर छोड़ देती हैं, पति खाता है तो पाप लगता है आपको भी और पति को भी। पति अगर जूठा छोड़ देता है, आप खाती हैं तो पाप नहीं लगता है, पुण्य लगता है, दोनों को पुण्य मिलता है, पति को भी और आपको भी। और गुरु का जूठा सभी को खाना चाहिए, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जो जिसने दीक्षा दी है सतगुरु, उसका जूठा खाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पहली बात तो सौभाग्य से गुरु का जूठा मिलता है। गुरु का जूठा, जितने तीर्थ हैं दुनिया में, उन सभी के तीर्थों के प्रसाद से भी करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा महत्व है गुरु के जूठे का। गुरु का जूठा महाप्रसाद, परम प्रसाद, दिव्य प्रसाद, जो मैं कहूँ वो उपमा छोटी होगी सतगुरु का जूठा खाने से। अपनी कन्या का जूठा भी खाना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एकता बढ़े तो आप लोग एक साथ खाइए, भोजन करिए। लेकिन हाँ, कोई रोगी है, जैसे टीबी का मरीज है, तो उसका जूठा ना खाएं, क्योंकि भाई संक्रमण आपके अंदर भी फैल सकता है। अगर दमा का कोई मरीज है, उसका भी जूठा ना खाएं, क्योंकि संक्रमण फैल सकता है। अगर किसी को मुंह में कैंसर है, उसका भी जूठे से बचें, क्योंकि संक्रमण का खतरा है। जिसको कोई रोग वैसा नहीं है, संक्रामक रोग किसी के पास नहीं अगर है जो जूठे से फैलने वाला, तो आप जूठा खा सकते हैं और जूठा खिला भी सकते हैं अपने परिवार में। उसमें एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है जूठा खाने से और जूठा खिलाने से। लेकिन सतगुरु का जूठा खाने से, पहली बात तो सतगुरु का जूठा मिलता नहीं है। करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं मिलता है सतगुरु का जूठा खाने को। अगर सतगुरु का जूठा खाने को बाई चांस कहीं मिल जाए आपके जीवन में, एक बार भी मिल जाए, तो वो अमृत से भी करोड़ों गुना ज़्यादा महत्व है उसका। मेरे प्रिय भाई बहनों, जूठे के ऊपर मैं चाहूँ तो 1 महीना तक प्रवचन कर सकता हूँ और जूठे के ऊपर बता सकता हूँ क्या हानि होती है, क्या लाभ होते हैं। जूठा खाने से ग्रह खराब भी होते हैं, जूठा खाने से ग्रह अच्छे भी होते हैं। पापी का जूठा खाओगे तो ग्रह खराब होंगे, अच्छे का जूठा खाओगे, पुण्य आत्मा का जूठा खाओगे, ग्रह अच्छे होंगे। लोग कहते हैं पति पत्नी में बनती नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। एक साथ भोजन करिए, एक पात्र में, प्रेम बढ़ जाएगा। माँ बेटे में नहीं बनती है, एक पात्र में भोजन करिए। माँ बेटी में नहीं बनती है, एक पात्र में भोजन करिए, प्रेम बढ़ जाएगा। और भाई बहन में नहीं बनती है, दोनों को एक साथ खिलाइए एक पात्र में, प्रेम बढ़ेगा। देख लीजिए, आजमा के देखिए। लेकिन एक मांसाहारी है, एक शाकाहारी है, तो अगर आप मांसाहारी का जूठा खाओगे तो निश्चित है कि आपके भी ग्रह खराब होंगे, आपको पाप लगेगा। अगर आप शाकाहारी हो और जिसका जूठा खा रहे हो वो व्यक्ति मांसाहारी है। अगर दोनों मांसाहारी हैं तो जूठा एक दूसरे का खा सकते हैं, अगर दोनों शाकाहारी हैं तो दूसरे एक दूसरे का जूठा खा सकते हैं। अगर आपका व्यक्ति शाकाहारी है कोई, तो आप उसका जूठा खाइए। आप मांसाहारी हैं तो अपना जूठा मत दीजिए, शाकाहारी को जूठा मत खिलाइए, नहीं तो आपको भी पाप लगेगा। उसको तो बेचारे को पाप लगेगा ही, आपको भी लगेगा। तो जूठा खाने से बहुत लाभ होते हैं, बहुत हानि होती हैं। जूठा खाने से धन भी बढ़ता है, लेकिन किसका जूठा? पति का जूठा, माता पिता का जूठा। अगर भाई हैं, पुरुष हैं तो माता पिता का जूठा, बहन है तो अपने पति का जूठा। और सतगुरु का जूठा स्त्री पुरुष सभी खा सकते हैं, सभी को अधिकार है। सतगुरु का जूठा खाने से 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है। सतगुरु का जूठा खाने से कार्य में विघ्न बाधाएं जो आने वाले हैं वो नष्ट होते हैं। सतगुरु का जूठा खाने से सुंदरता बढ़ती है। सतगुरु का जूठा खाने से रोग नष्ट होते हैं। सतगुरु का जूठा खाने से शक्तियाँ बढ़ती हैं। सतगुरु का जूठा खाने से सिद्धियाँ बढ़ती हैं। सतगुरु का जूठा खाने से निधियाँ बढ़ती हैं। सतगुरु का जूठा खाने से बुद्धि बढ़ती है। सतगुरु का जूठा खाने से गुरु की कृपा, 33 करोड़ देवताओं की कृपा, 56 करोड़ भवानी की कृपा प्राप्त होती है मात्र सतगुरु का जूठा खाने से। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक हमारा
शिष्य था जिसको मैंने दीक्षा भी नहीं दी थी, यानी अधूरा शिष्य था, दीक्षा नहीं दी थी, यादव था, वो जबरदस्ती हमसे जूठा करवाता था। मैं तो जूठा किसी को नहीं देता हूँ, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं, अपने शिष्यों को भी नहीं, शिष्याओं को भी नहीं, अपना जूठा मैं किसी को देता नहीं जल्दी, क्योंकि भैया मेरे पास इतना पुण्य कहाँ है जो मैं दे पाऊँ। मैं तो पापी आदमी ठहरा, कहाँ से पुण्य दे पाऊँगा इतना जूठा खिला के। तो जो यादव थे वो ज़बरदस्ती मुझे जूठा कर, मतलब मुझसे जूठा लेते थे। कैसे करते थे? एक बाल्टी पानी, कहते थे गुरुजी मुँह लगा लो। मैं गुस्सा हो जाता था, कभी कभार मैं डंडा भी मार देता था, लेकिन वो मेरे मुंह में पूरी बाल्टी पानी लगवा देते थे और फिर वो उस पानी को क्या करते थे, कुआं में डाल देते थे और कहते थे कि पूरा परिवार मेरा तर जाएगा। कहते थे कि ये मेरे श्री कृष्ण भगवान है। भैया मैं तो कृष्ण भगवान नहीं, मैं तो उनके चरणों का सेवक भी अगर बन जाऊं तो भी मैं अपने को धन्य समझूंगा, लेकिन उनका वाक्य है, जो यादव थे मेरे मित्र या मेरे शिष्य, पता नहीं उनको कहाँ से कैसा ज्ञान हो गया, जबकि वो शराब पीते थे, शराबी थे, तहसीलदार थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे घर से थे, उनका बाप भी तहसीलदार रह चुका, वो भी तहसीलदार थे, उनका बाप पेशकार भी रह चुका डीएम का, वो पेशकार भी बन गए थे, यानी उन्होंने दो दो सर्विसें की, एक छोड़ दी फिर दूसरी सर्विस की, मतलब तो पूरे परिवार को जूठा खिलवा देते थे मेरा, यानी पानी पिलवा देते थे। कुआं था, कुआं में नल लगा था, तो अपने कुआं में मेरा जूठा ज़बरदस्ती पानी डाल देते थे। मैं परिवार वालों से कहते थे उनके कि भैया इनको समझाओ, इनको क्या हो गया है। परिवार वाले समझाते थे तो वो डांटते थे, कहते कि तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूँ वो तुम कोई नहीं जानते हो। और जब नशे में होते थे तब भी ये काम करते थे, और जब पिए नहीं होते थे तब भी ये काम करते थे। मैं कहता था भैया तुम शराब छोड़ दो, सब मिल जाएगा। कहते थे मुझे कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे जो मिल रहा है वो मिलने दो गुरुजी। उनकी बैजंती माला पहनाई हुई मैं आज भी पहनता हूँ, जो कि वो मेरे शिष्य दुनिया में नहीं हैं। 20 साल से भी ज़्यादा हो गया समय, उनकी माला, बैजंती की माला पहनाई हुई उनके हाथ की मैं आज भी पहने हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पता नहीं उनको क्या था, लेकिन मैंने उनको कोई जूठे खाने की महिमा नहीं बता रखी थी। ये आप लोगों के फ़ोन करने पर, कई लोगों के फ़ोन करने पर आज मैं जूठे खाने के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि जूठा खाने से इतने ज़्यादा पुण्य होते हैं, इतने ज़्यादा पुण्य मिलते हैं, इतने ज़्यादा पुण्य मिलते हैं कि मैं क्या कहूँ। जो कोई पुण्य आत्मा है तो उसको तो आप बिल्कुल चूस लेंगे जूठा उसका खा के, ऐसे समझ लो। लेकिन अगर कोई पापी है तो उसका अगर आप जूठा खाते हैं तो पाप भी मिलता है और थोक में मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बनियों की दुकान जो होती हैं, बड़ी बड़ी दुकान है, तो उनके यहाँ थोक में आती हैं सामग्रियाँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जूठा खाने के ऊपर ये वीडियो मैंने आपको देना उचित समझा, क्योंकि आप लोग बहुत फ़ोन करते हो इस मामले में। प्रेम बढ़ाइए, वशीकरण के चक्कर में तांत्रिकों के पास मत भटकिए, आप जूठा खाइए और खिलाइए परिवार को, देखिए प्रेम कैसे बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।